नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान सभा के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला, भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए हमारा बता रहा है स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, सर्वदल ऑप्शन सम्मेलन। डी सर्व सम्मेलन। तो इसमें हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है स्वराज पार्टी। ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो रहा है? ऑप्शन हमारा स्वराज पार्टी। प्रश्न संख्या 2, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942, बी है वेवेल योजना 1945, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946, ऑप्शन डी है माउंटबेटन योजना 1947। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है कैबिनेट मिशन। कौन सा हो जाएगा? कैबिनेट मिशन 1946। ऑप्शन 3, प्रश्न संख्या 3, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 289, ऑप्शन बी है 389, ऑप्शन सी है 409, ऑप्शन डी है 299। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 389। ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाती है? ऑप्शन संख्या 389। प्रश्न संख्या 4 है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? 26 नवंबर 1949, 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 4 का आंसर हमारा हो जाता है 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन प्रश्न संख्या 5, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी है BN राव। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 6, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी KM मुंशी। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाता है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। ये संविधान सभा की दूसरी बैठक थी। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें ऑप्शन सही हो जाता है हमारा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी संविधान सभा की बैठक में संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। प्रश्न संख्या 9, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है BN राव, ऑप्शन सी है TT कृष्णमाचारी, ऑप्शन डी है गोपाल स्वामी आयंगर। इसका आंसर हो जाता है BN राव। प्रश्न संख्या 10, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है?
ऑप्शन ए है 29 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946। तो इसमें प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाता है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रश्न संख्या 11, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रश्न संख्या 12, संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 1 माह 10 दिन, 2 वर्ष 11 माह 8 दिन। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न संख्या 13, संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 14, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 25 जनवरी 1950। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 15, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? ऑप्शन 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 क्या है? संविधान सभा में BDR अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल विभाजन पूर्व, बॉम्बे प्रेसिडेंसी विभाजन पश्चात, मध्य भारत, डी है ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? समिति और अध्यक्ष। ऑप्शन ए है संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति JB कृपलानी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति JB कृपलानी। क्या आंसर हो जाएगा? प्रारूप समिति JB कृपलानी। प्रश्न संख्या 18, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी इसमें? 15 महिला सदस्यों की संख्या थी। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। प्रश्न संख्या 19, कथन ए है और कारण आर है। कथन ए क्या है? संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। कारण, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। ए है ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु
आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए। 19 का ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 20। विभाजन के पश्चात संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? 299, 324, 289, 319। तो घटकर कितनी रह गई है? 299। पहले कितनी थी? 389 थी। 73 मुस्लिम लीग की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। भारतीय संविधान सभा में प्रतिनिधियों ने किस देशी रियासत के प्रतिनिधि देश के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए है जूनागढ़, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है मैसूर। तो 21 का सी हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग लेने नहीं आया था। प्रश्न संख्या 22। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया है? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। प्रश्न संख्या 23 है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान जनगण मनगण को कब अपनाया? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। संविधान की प्रस्तावना का विधिक प्रारूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 का आंसर हो जाएगा बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 25। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सर आइवर जेनिक्स, प्रश्न संख्या ऑप्शन सी है केसी व्हीलर, ऑप्शन डी है एवी डायसी। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का बी, सर आइवर जेनिक्स। प्रश्न संख्या 26। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी, उपरोक्त दोनों, केवल ए। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 27। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? ऑप्शन ए है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन बी है 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, ऑप्शन सी है 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, ऑप्शन डी है 380 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 28 है। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है आल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन होगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 29। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से
ली गई है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है सोवियत संघ, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना अमेरिका देश से ली गई है। प्रश्न संख्या 30, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 30 का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? ऑप्शन ए है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी है लॉर्ड विस्काउंट, ऑप्शन सी है ग्रैनविल ऑस्टिन, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है लॉर्ड विस्काउंट। प्रश्न संख्या 32, संविधान सभा की कार्यवाही विधिवत रूप से कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ, ऑप्शन डी है 22 जनवरी 1947। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई। प्रश्न संख्या 33, संविधान सभा पर हस्ताक्षर करते समय संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित थे? ऑप्शन ए है 284, ऑप्शन बी है 299, ऑप्शन सी है 308, ऑप्शन डी है 272। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितने सदस्य उपस्थित थे? 284। टोटल सदस्य कितने थे? 299। प्रश्न संख्या 34, भारतीय संविधान की एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। प्रश्न संख्या 35, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 25। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एसटी सदस्यों की संख्या 33 थी। प्रश्न संख्या 36, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है सोवियत संघ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 37, संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? ऑप्शन ए है 73, ऑप्शन बी है 208, ऑप्शन सी है 212, ऑप्शन डी है 199। तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 208। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी, 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी। प्रश्न संख्या 38, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में विधि मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी है एस.पी. मुखर्जी, ऑप्शन सी है बलदेव सिंह, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 39। संविधान सभा, अच्छा एक मिनट, प्रश्न संख्या, संविधान सभा कांग्रेस कांग्रेस थी संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? प्रश्न एक बार और, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है ग्रेन ग्रैनविल ऑस्टिन, ऑप्शन सी है CR एटली, ऑप्शन डी है विंस्टन चर्चिल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या ऑप्शन प्रश्न संख्या 39, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी ग्रैनविल ऑस्टिन। प्रश्न संख्या 40। मौलिक कर्तव्य को किस देश से संविधान सभा में ग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस या सोवियत संघ, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो प्रश्न संख्या 40 का आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, रूस। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ, रूस से लिया गया है। प्रश्न संख्या 41। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कुल कितने अनुच्छेदों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16। प्रश्न संख्या 42। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। प्रश्न संख्या 43। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न संख्या ए है JB कृपलानी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है KM मुंशी, डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 43 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या 44। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत संविधान सभा की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए है सभा पूर्णतः संप्रभु निकाय बन गई, ऑप्शन बी है सभा एक विधायी निकाय भी बन गई, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग के सहयोग के हटने से संख्या कम हो गई, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 45। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम सत्र में क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, ऑप्शन बी है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया, ऑप्शन सी है संविधान पर सदस्यों द्वारा अंतिम हस्ताक्षर किए गए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 45 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 46 है निम्न में से कौन संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? प्रश्न को दोबारा दोहरा दें। निम्न में से कौन संविधान सभा की मौलिक अधिकार
उप समिति के अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए है JB कृपलानी, ऑप्शन बी है हरेंद्र कोमर मुखर्जी, ऑप्शन सी है गोपीनाथ बोरदोलोई, ऑप्शन डी है AV ठक्कर। तो प्रश्न संख्या 46 का आंसर है JB कृपलानी। प्रश्न संख्या 47, संविधान सभा के सचिव कौन थे? ऑप्शन ए है SN मुखर्जी, ऑप्शन बी है HVR आयंगर, ऑप्शन सी है प्रेम बिहारी नारायण, ऑप्शन डी है वसंत कृष्ण वैद्य। प्रश्न संख्या 47 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन बी, संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR आयंगर। प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 क्या है? भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे जिन्होंने इसे इटैलिक शैली में हस्ताक्षरित किया? नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर सिन्हा। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रश्न संख्या 49, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है C राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए है BN राव, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 50 का आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। कल कुछ अन्य प्रश्नों के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।